संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बेहद अहम और खास दिन, लोकसभा की 542 ये सीटें जिन पर आज मतगणना अभी कुछ ही देर में 8 बजे से शुरू होने वाली है। पूरे चुनाव को किस तरह से देखते हैं? 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई, 1 जून को 7वें चरण के साथ ही ये समाप्त हुई। लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन फैसला होगा कि किसके सिर पर यह ताज सजने वाला है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन। तो किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप देखते हो? वो घड़ी आ गई है जिसका लंबे समय से इंतजार था। लोकसभा चुनाव को लेकर 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ था और अब आज परिणाम की घड़ी आ गई है। 8 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा और तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कड़े पहरा मतगणना स्थल पर यहाँ पर है। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। लगातार दावे नेताओं और पार्टियों की ओर से अपने अपने किए जा रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। दूसरी ओर तमाम जो इंडी गठबंधन के तमाम जो दिग्गज नेता थे उनके चेहरों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन आज कुछ देर बाद जो है परिणाम जब आने लगेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर लगातार दावे जो किए जा रहे थे किसके दावे जो है वो सही साबित होते हैं और किसी शिकस्त मिलती है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जयपुर की अगर बात की जाए तो 2 लोकसभा सीट यहाँ पर है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। राजस्थान कॉलेज में जयपुर सीट को लेकर मतगणना यहाँ पर 8 बजे शुरू होगी तो कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट को लेकर मतगणना शुरू होगी। 218 टेबल पर जो है ईवीएम मशीनों के 4000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों की मतों की गणना की जाएगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट और इनके लिए अलग टेबल जो है वो बनाई गई है। 151 राउंड जो है वो जयपुर लोकसभा सीट पर होंगे। 161 राउंड में मतगणना जो है वो कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण सीट पर होगी। तो तमाम इंतजाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किए गए। तमाम कार्मिक जो मतगणना में हिस्सा लेंगे उनको निर्धारित पास यहाँ पर जारी कर दिए गए। निर्धारित प्रवेश द्वार से उनको प्रवेश दिया जाएगा। सीसीटीवी से सघन निगरानी जो है वो मतगणना स्थल पर रखी जाएगी। किस तरह की कोई आरोप ना लगे क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर लगातार चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े करे जा रहे थे, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन किसी तरह की कोई जो है आरोप यहाँ पर ना लगे, प्रत्यारोप ना लगे, इसी को लेकर के तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए। सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरे के जरिए तमाम जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी जिससे किसी तरह के आरोपों से बचा जा सके। हालांकि तस्वीर की अगर बात की जाए तो दोपहर 12 बजे तक जिस तरह से नतीजे सामने आने लगेंगे, रुझान सामने आने लगेंगे तो स्थिति साफ होती नजर आएगी कि आखिर एनडीए का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 400 सीट के पार जाने की बात कर रहे थे, क्या 400 पार जो है उनका आंकड़ा जाता नजर आता है या 400 से पहले जो है एनडीए की सीटें थम जाती है। वही दूसरी ओर इंडी गठबंधन की बात की जा रही थी, लगातार एनडीए को मात देने की बात कर रहे थे। तो ये देखना होगा कि आखिर क्या इंडी गठबंधन जो है वो 400 सीटों से पहले उसको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था उसको रोक पाते हैं, इंडी गठबंधन सरकार बना पाता है। लेकिन तमाम जिस तरह के एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए थे उससे ये साफ नजर आ रहा था कि एनडीए गठबंधन जो है वो बिना किसी तकलीफ के जो है सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज असली परिणाम जो है वो कुछ देर बाद यहाँ से जब मतगणना का काम शुरू होगा तो सामने आने लगेंगे। तो लगातार अब सभी की नजरें जो है वो तमाम प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे मंदिरों में ढोक लगा रहे हैं, अपनी जीत की कामना वहां पर कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा ये अभी जो है कुछ देर बाद जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद ईवीएम मशीनों से बाहर निकलना शुरू होगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है, किसके दावे लगातार जो किए जा रहे थे किसके दावों पर भरोसा जताया है और किसके दावे थे वो यहाँ पर खोखले साबित हुए। लगातार अब ये देखना होगा कि जिस तरह से देश में 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आ रहे थे, क्या 400 के पार जो है उनकी सीटें जाएगी या फिर 400 से पहले इंडी गठबंधन उनको रोकने में कामयाब हो पाता है। क्या इंडी गठबंधन जो है वो सरकार बनाता है क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि राहुल गांधी की बात की जाए चाहे अन्य नेताओं की इंडी गठबंधन में तमाम जो नेता थे एकजुट नजर आ रहे थे और उनका एक ही मकसद यहाँ पर नजर आ रहा था कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है उसको रोका जा सके और इस बार जो माहौल है उसको बदला जा सके, एनडीए गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाए। कि लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा मंडराने के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर साफ होगी कि क्या वाकई में ईवीएम मशीन को भी लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और अब भी ये कहा जा रहा है कि अगर जीत इंडी गठबंधन की होती है तो वे खुश है, लेकिन अगर इंडी गठबंधन को यहाँ पर शिकस्त मिलती है तो फिर ईवीएम पर ही पूरा आरोप जो है वो लगा दिया जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग ने चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से नहीं कराए। विवेक, एग्जिट पोल की अगर बात करें, 1 जून को जब 7वां चरण खत्म हुआ था तो उसके बाद शाम को जब एग्जिट पोल आए थे तो एग्जिट पोल में पूरी तरह से बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूते हुए यहां पर देखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी इंडिया गठबंधन ने उस एग्जिट पोल को नकार दिया था। उनका कहना था कि एग्जिट पोल महज एक कोई खास बात नहीं है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बेहद चौंकाने वाले होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं एक तरफ जो कि 400 पार का नारा शुरू से ही दे रहे हैं, तो क्या लगता है जो एग्जिट पोल है वो यहां पर सही साबित होंगे या फिर सच में ही जो अब आंकड़े सामने निकल कर आएंगे मतगणना के बाद वो चौंकाने वाले होंगे? अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो सैंपल सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल जो है वो जारी किया जाता है। जिस तरह के जो वोटर्स है उनका जो मन है उस टटोलने का प्रयास किया जाता है, उसके आधार पर एग्जिट पोल सैंपल सर्वे पर तैयार किया जाता है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के पहले आने से पहले ही इंडी गठबंधन जो है वो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था, और जैसे ही एग्जिट पोल में एनडीए की फिर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लगातार देखा जा रहा है कि 300 पार जो है वो एनडीए गठबंधन जा रहा है और बिना किसी तकलीफ के सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक बार फिर देश स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन ने उसी वक्त से लगातार जो है एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए थे कि ये एग्जिट पोल जो है वो जनता का नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का एग्जिट पोल है। असली नतीजे जो है वो 4 जून को सामने आएंगे। तो आज 4 जून की वो तारीख भी सामने आ गई है जब ईवीएम मशीनें जो है वो खुलेगी और वोटों की गिनती होगी और जनता ने क्या परिणाम जो है वो किसको दिया है वो आज कुछ देर बाद जब 8 बजे से मतगणना शुरू होगी उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे कि आखिर जनता का मन जो है वो क्या था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को एक बार फिर देश ने स्वीकार किया है या फिर इंडी गठबंधन के जो दावे। जी विवेक, आप हमारे